जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये हम विश्वास करते हैं कि आप अच्छा है और भला है और चंगाई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो अच्छा है, वो भला है और उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को चंगाई को दिया। और जैसे हम जो यह पाठ है जो हम पढ़ रहे हैं, जो जिसमें हम सीख रहे हैं और जो ध्यान दे रहे हैं, और इसका जो विषय है उसका नाम है, टॉपिक का जो नाम है वो है यीशु का नाम। और पिछले सप्ताह हमने देखा यीशु का नाम जो हमने शुरुआत किया, पास्टर डेविड ने आप लोग अच्छी तरह से सिखलाया, बतलाया। और उसमें जो हम लोग देख रहे थे कि यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार से हम लोग को जो उद्धार को मिला है, जो हम जब क्या कहते हैं, जो नए सिरे से जन्म लिया, और वो हुआ यीशु मसीह के द्वारा, उसके नाम के द्वारा। तो आज हम देखेंगे, आज हम सीखेंगे कि नाम की आवश्यकता, या हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह का नाम की आवश्यकता हमारे जीवन में या हर एक विश्वासी के जीवन में क्या है। तो पादरी आप आगे बढ़ सकते हैं। सही है पादरी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया कि हम आज किस विषय में बातें करेंगे। और पिछले सप्ताह हमने एक बहुत ही अच्छी विषय पर बात की, और वो था जो यीशु का नाम। आमीन। यीशु का नाम में कितना सामर्थ्य है, कितना उसके नाम में सच्चाई और ताकत है, हमने अच्छी तरह से पिछले हफ्ते उसे समझाया। तो आज हम जिस विषय में बातें करेंगे, जैसे आपने कहा कि यीशु का नाम जो है उसकी कितना हमें आवश्यकता है, और यीशु का नाम जो है वो हम किस हद तक ले सकते हैं या किस तरह से ले सकते हैं और कहाँ ले सकते हैं जी, जिसका हमें कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि नाम की आवश्यकता है, तो यीशु का नाम हर विश्वासियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह उन्हें उनके पापों की क्षमा जी, और शांति और आत्मिक जीवन की ओर ले जाता है। आमीन। वो सिर्फ यीशु के नाम के द्वारा। यीशु का नाम हर विश्वासी को उसके आत्मिक यात्रा में सबसे बड़ा जो हम कहते हैं वो सहारा है, और सहारा बना रहेगा और संभल कर चलाएगा हमें, और उसे परमेश्वर के साथ हमारा एक साथी बनाएगा। और बनाने की हमेशा आवश्यकता है हमें, हर एक विश्वासी को। और वो हम कैसे कर सकते हैं? यीशु के नाम के द्वारा। और ये जो यीशु का नाम है, विश्वासी को आत्मिक बल और उसे आशा, उसे शक्ति और प्रेम की अनुभूति प्रदान करता है। आमीन। तो हम जैसे इसके विषय में कहते हैं कि जो उसका नाम है, और हम जिसे इसके बारे में और कहेंगे कि हालांकि जिसे मसीह में एक नई रचना बनाया गया है। हम मसीह में अगर हम कहें तो हम किस तरह से उसके नियुक्ति कर सकते हैं, उसे अपना सकते हैं, उसके विषय में बातें कर सकते हैं सिर्फ उसके नाम के द्वारा। क्योंकि और शैतान के अधिकार से बाहर जो हम निकल सकते हैं वो भी यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि उसी के नाम में सामर्थ्य है। जैसे हम अगर कुरिन्थियों की किताब में पढ़ेंगे तो शैतान है, जो शैतान को इस संसार का परमेश्वर भी कहा गया है, और उसे शैतान के अधिकार से बाहर स्थानीयकृत कर दिया गया है। फिर भी वह शैतान द्वारा शासित दुनिया में है। ये हम जानते हैं कि शैतान भी है, लेकिन उससे बढ़कर भी हमारा यीशु है। आमीन। और उसका नाम जो है, उसका नाम लेकर हम शैतान से आगे निकल सकते हैं। क्योंकि शैतान को इस संसार का परमेश्वर भी कहा गया है। जैसे अगर हम कुरिन्थियंस की किताब में पढ़ेंगे पादरी, तो वहाँ अच्छी तरह से दिखाया गया है कि शैतान को इस संसार का परमेश्वर भी कहा गया है, जिसे इस संसार के परमेश्वर के न्याय के अंधकार कर दिया गया है। और फिर अगर हम इफिसियंस में पढ़े पादरी, तो उसमें उसे आकाश की शक्तियों का राजकुमार भी कहा गया है, और जिसे संसार के परमेश्वर ने अंधा कर दिया है। और फिर अगर हम उसे देखें तो उसे, जहाँ तुम एक समय आकाश की शक्तियों के प्रधान अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी
आज्ञाकारियों में कार्य करता है। तो इन सब से छुटकारा अगर हम पा सकते हैं पादरी साहब, जैसे इस शैतान है, हम जानते हैं कि उससे लोग उसके विषय में भी बातें करते हैं, तो हमें ये भी कहना है पादरी कि एक अगर विश्वासी के नाते हमें उसके विषय में बातें नहीं करना चाहिए। सही है। और अगर हम आगे देखें पादरी, तो पादरी मैं एक बात कह दूं यहाँ पर, आप आगे बढ़ना। आपने कहा कि जो शैतान का जो राज्य या संसार का परमेश्वर कहा गया या ईश्वर संसार का, या ये हमें जानना जरूरी है कि वो जो संसार के विषय में कहते हैं, जो एक राज्य जो शैतान ने बनाया था शुरू से, वो अंधकार का जो राज्य था उसका वो परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो अधिकार था, वो सब तोड़ दिया जिस दिन वो क्रूस पर बलिदान हुआ, जिस दिन उसे गाड़ा गया, और जिस दिन वो 3 दिन बाद जब वो जी उठा, वो शैतान का हर एक अधिकार को तोड़ के उठा। लेकिन ये बात जानना है हम विश्वासियों को, बाहर के लोगों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात हमें जानना है कि शैतान का जो सामर्थ्य है, शैतान का जो अधिकार है, वो तोड़ा गया है, वो पूरे तौर से तोड़ा गया है, लेकिन उसको भी धरती से बाहर नहीं निकाला गया है। वो अभी भी इस संसार में है, इस धरती में है। वो लोगों को गिराने की कोशिश करता है जब वो हर एक मनुष्य पर जब परीक्षा लेकर आता है, वो परीक्षा के द्वारा और मनुष्य के पास आता है। जैसे आपने भी कहा, वो बहुत सही बात है कि हमें शैतान के विषय में बातें नहीं करना है। अगर शैतान किसी तरह से हमारे जीवन में परीक्षा लेकर आता है, बीमारी से, गरीबता से, या परिवार में झगड़ा से, किसी भी तरह से कुछ लेकर आता है हमारे जीवन में या परीक्षा के द्वारा, तो एक विश्वासी होने के नाते ये हमें जानना है पहला कि शैतान का जो सामर्थ्य वो तोड़ा गया है, यीशु मसीह ने तोड़ा, और वो जीत हासिल किया। वो जीत एक विश्वासी को दिया गया है। तो जो भी कुछ बुराई होता है हमारे जीवन में, वो मनुष्य के द्वारा नहीं आता है, लेकिन मनुष्य जो अपने सामर्थ्य को शैतान को देता है, उसके द्वारा हर एक जो बुराई है उसके पीछे शैतान का हाथ रहता है, जो परीक्षा में मनुष्य को लेकर आता है। तो अगर हम विश्वासियों ये बात परमेश्वर का वचन जान ले कि प्रभु यीशु मसीह में हमें अधिकार को मिला है, तो या उसके नाम में हमें अधिकार को मिला है, तो क्या होगा कि हम अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। एक दूसरे के विरोध अगर हम आते हैं तो वो भी नहीं आएंगे। तो जैसे हमने नए सिरे से जन्म तो ले लिया है, पर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आकर वास भी कर लिया है, लेकिन शैतान जो है वो अपने, जैसे कहता है कि जिद्दी है, वो हारा हुआ है, लेकिन तो भी वो कहना चाहता है कि मैं जीता हूं। तो वो आकर जब मैं परीक्षा लेकर आता है, तो परमेश्वर पिता ने हमें एक नाम को दिया है, जिस नाम के द्वारा हम ये शैतान के विरोध में आ सकते हैं, और वो है यीशु मसीह का नाम। सही है पादरी, जिसे आपने अच्छी तरह से कहा। लेकिन एक बात और है पादरी साहब, जी हाँ बोलिए, कि क्यों एक विश्वासी, एक दृढ़ विश्वासी अगर हम कहें, तो क्यों वो बहुत आसानी से फिसल जाते हैं? क्योंकि वो वचन को जानते नहीं। वचन को जानते नहीं, क्योंकि एक तरह से, और अगर हम देखें, अगर किसी ने उनके साथ जैसे बैठकर बातें की, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये संकट है या कुछ तकलीफ है जी। तो वहाँ क्या होता है कि वे मसीह का नाम को छोड़कर दुनियादारी में चले जाते हैं, जहाँ जो दुनियादारी है वो शैतानी है, क्योंकि वो अंधकार का समय। तो उसी जगह पर अगर एक विश्वासी एक अपने विश्वास में दृढ़ होकर जाने की, इस अंधकार से हमें सिर्फ हमारा यीशु ही छुड़ा सकता है, शैतान का कोई ताकत नहीं। लेकिन कई जगह पर हमने भी कुछ लोगों से बातें की, तो ऐसा होता है कि लोग मसीह के नाम से ज़्यादा कुछ और करते हैं, क्योंकि वे क्या है, वे विश्वास नहीं करते। क्योंकि पवित्र शास्त्र सही रूप से कहता है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो एक समुद्र को, एक पहाड़ को भी गिरा सकते हो। सही बात है। लेकिन क्यों एक विश्वासी फिसल जाता है? क्योंकि वो पूरी तरह से विश्वास नहीं करता। जैसे अगर हम नमूने का तौर पर लें, तो जैसे यीशु ने उसे पानी में लाने को कहा था, पीटर को, कि तुम भी आओ, लेकिन उतने ही समय तक उसके पास ताकत था पानी पर चलने की,
जब तक उसे विश्वास था कि मसीह हमारे सामने है। सही है। तो उसी तरह से अगर हम भी ये देखें कि हम जो कुछ भी करें, हमारे हर एक कदम पर, हमारे हर एक कदम रखने से पहले हमारा मसीह हमारे साथ है, तो शायद एक विश्वासी डूबेगा नहीं पादरी साहब, और शैतान का कोई हक नहीं रहेगा उसे गिराने का। सही है। जैसे आपने एक सवाल किया, क्यों मसीह परिवार गिर जाते हैं, तो मैंने एक जवाब को दिया कि वो वचन को नहीं जानते हैं, वो एक है। दूसरा, बहुत से लोग वचन को जानते हैं, अगर उससे सवाल कर देगा कि तुम रेवलेशन से, जेनेसिस से रेवलेशन हो सकता बिना बाइबल के बोल दे, लाइक बिना देखे बोले सकता है, मेमोरी में, लेकिन मेमोरी में वचन रहेगा, वो कोई लाभ नहीं लेकर आएगा जब तक वही वचन हम अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा फिर से कि पहाड़ से कह दो तो वो पहाड़ हट जाएगा। पतरस जब तक पानी में चला, जब तक उसका निगाह प्रभु यीशु मसीह पर था। यानी कि हम भी, समस्या आता है, ये नहीं कि समस्या नहीं आएगा। यीशु खुद कहा कि तुम संसार में हो, समस्या आएगा, लेकिन विजय या खुशहाली को मनाए, क्योंकि विजय मैंने हासिल किया। तो वो बात अगर हम रखकर दृढ़ता से, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि पूरी तरह से विश्वास परमेश्वर के वचन में अगर लेकर आए, कि जो वचन कहता है कि यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में सामर्थ, यीशु के नाम में जीवन, यीशु के नाम में बढ़ंती, अगर वो हम पूरी तरह से भरोसा रख ले, विश्वास कर ले, तो कोई मसीह विश्वासी गिरेगा नहीं। समस्या आएगा, वो मैंने गारंटी करता हूं कि समस्या नहीं आएगा, लेकिन समस्या में भी जैसे साम्स किताब में कहता है पादरी कि अगर हम मृतकों के रास्ते पर चलेंगे, हमें डर नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु का जो बचावट है वो मेरे साथ में रहेगा। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि जैसे हम लोग अभी सीख रहे हैं पादरी साहब, यीशु मसीह का नाम, ये नाम के विषय में सीख ले, इसके सामर्थ्य के बारे में जान जाए, और इसे हम हर एक के जो कदम है अपने जीवन में इस्तेमाल करने लगेंगे, वो हमारे लिए हो जाएगा। सही है, क्योंकि नाम में वो सामर्थ्य है, नाम में वो ताकत है। क्योंकि खुद जो हमारा पिता परमेश्वर है, उसने हमें कहा है कि मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार दूंगा, आमीन, जो तुम हर एक जगह इस्तेमाल कर सकोगे। किसके लिए? खुद अपने लिए, अपने बचाव के लिए, हर एक जगह, हर एक चीज के लिए। और वो हथियार क्या है? यीशु का नाम। वो बहुत ही सरल है पादरी साहब, यीशु का नाम। ऐसे नहीं है कि परमेश्वर हम लोग के छुरी दी से कि दूसरा के काट दो, वो हथियार नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा चोक जो कहता है कि दो धारी तलवार, वो है यीशु का नाम। तो यही हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी तरह के संकट में या कहीं भी जा रहे हो, कोई भी तकलीफ है, लेकिन हम जो हमारा पिता है परमेश्वर, वो हमें एक ऐसा चीज दिया है जिसे हम हथियार कहते हैं, जिसे आपने समझाया, वो है सिर्फ यीशु का नाम। आमीन। यीशु का नाम लेकर चलते रहो, तो हम अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस किताब को पढ़ें, जैसे हर एक चीज इसमें है जी, और सही माने कि इसमें क्या है। ये नहीं पादरी कि हम एक जैसे इसको हम लेते हैं, और जैसे आपने कहा कि ये पढ़ो और मैंने पढ़ दिया, लेकिन इसको पढ़कर मैं अपने मन के अपने अंदर ना रखूं और इसे ग्रहण ना करूं, तो हमें इसमें क्या लाभ मिलेगा पादरी साहब? कुछ लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम समझ ही नहीं सकते कि इसमें क्या लिखा है और क्या करना है क्या नहीं। तो जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं और इसके विषय में जानेंगे नहीं, तो हमें इसके विषय में बातें करना ही क्या है। तो वो ऐसा हो जाता है कि एक विश्वासी सिर्फ हम कहलाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है हमें परमेश्वर के विषय में बातें करने के लिए, उसके किताब में जो लिखा है, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते जी। सरल तौर पर अगर हम देखें तो अगर बहुत ही हर एक के अगर हम कहें तो हर एक के दिमाग में है कि जैसे आदम और हव्वा के विषय में बातें करते हैं। कई लोगों का कहना है कि आदम खुद ही फंस गया था और सांप जो था वो उसके बातें सुनी, लेकिन जो सही है वो क्या है? इसमें आदम का क्या कसूर? मैंने पादरी साहब मैं एक पादरी के जो वचन दे रहा था, सुन रहा था, वो कहता था कि आदम क्यों अपनी स्त्री के बात सुनकर वो ये नहीं समझ सका कि उसे क्या करना है, क्योंकि
वो पादरी ने कहा कि आदम ऐसी जगह पर था कि वो सिर्फ अपनी स्त्री को देख रहा था कि वो किस तरह से आती है, कितना सुंदरता है उसमें, कितना चमक है उसमें। वो भूल गया कि दूसरी तरफ परमेश्वर है, शैतान भी ओके। तो इसी तरह से पादरी हम विश्वासी भी हैं, इसी तरह से फिसल जाते हैं। लेकिन अगर हम सही रूप से देखें कि हम क्या करते हैं, किस रास्ते पर चलना है, कितना भी अच्छा चीज़ हमारे सामने क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जो परमेश्वर के रास्ते का नहीं है, जो परमेश्वर के किताब में कहा गया है कि वो हमें इससे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना उसकी ओर देखना चाहिए, ना उसके विषय में बातें करना चाहिए, तो शायद हम खुद ही नहीं फिसलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है, वो उसमें बुराई है। और अगर हम बुराई के रास्ते पर चलेंगे तो हानि किसकी है? सिर्फ हमारी। तो हम क्यों ना सब कुछ छोड़कर सिर्फ वही रास्ता अपनाएं जो यीशु ने हमारे लिए चुना है। और फिर इसके बारे में अगर और आगे कहें पादरी, जैसे नाम की आवश्यकता है, तो भले ही एक व्यक्ति मसीह में एक नई रचना बन जाता है, फिर भी वह शैतान द्वारा नियंत्रित दुनिया में भी रहता है, क्योंकि हम यीशु में तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ शैतान भी हमें दबाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह से हमें उससे भी दूर रहना है, क्योंकि अगर हम फिर 2 कुरिन्थियंस में पढ़ें तो शैतान को इस संसार का देवता और मैं यायु की शक्तियों का राजकुमार कहा गया था। अगर हम बाइबल में पढ़े तो हमें मिलेगा वो, क्योंकि मसीह ने शैतान को इस संसार का राजकुमार भी कहा है। तो शैतान के अधिकार से बाहर स्थानीय रूप होने के बावजूद भी विश्वासी प्रलोभनी और परीक्षाओं के माध्यम से उसके हालांकि प्रति संदेशशील होते हैं। जैसे कि अगर हम जाने कि शैतान की कुछ रुकावट हमारे रास्ते में आ रही है, जैसे हम कुछ करना चाहते हैं और शायद वो होता नहीं है पादरी, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए या किसी तरह की हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें नहीं आना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या परिवार कुछ कर रहा है या किसी तरह की दबाव है। लेकिन उसी जगह पर अगर हम परमेश्वर को अपने साथ रखें, उसे हर एक चीज़ का अधिकार दें, तो अगर शैतान का रुकावट हुआ है तो हम उससे भी आगे जा सकते हैं। क्योंकि शत्रुता पूर्ण ताकतें हमें घेर लेती हैं। वो क्या है? शत्रु की ताकत। और जिनका लक्ष्य परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को भावुक करता है और उसके प्रति हमारी सेवा में बाधा डालता है। क्या बाधा डालता है? जो दुनिया की चीज़ें हैं। जैसे अभी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पादरी, जैसे एक विश्वासी अगर थोड़ा भी फिसल जाए तो वो दुनियादारी में ही चला। इतनी तरह की चीज़ें आ गई आजकल, हर एक डेग पर। हमारे समय में तो कुछ नहीं था पादरी। एक बात याद आई मैं पादरी, आपने कहा कि आदम ने सिर्फ अपने पत्नी को देखा ना, तो पत्नी का जो चमक था उसे और कुछ दिखला नहीं रहा है। अभी के जो समय हो गया है, दुनिया का जो चमक है पादरी, लोग ये नहीं देख सकते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे जगह हमारे स्थान को लिया, वो जहाँ पर हमें सर्वदा के लिए नरक में जलना था। ये लोग समझते नहीं। अभी हम कहते हैं कि कितना गर्म है, ना हम कहते हैं कि गर्म है, सह नहीं पा रहे हैं लोग, लेकिन ये बात इंसान अगर जान जाए, ये कुछ भी नहीं है। नरक में आग जलता रहेगा जो कभी इसका अंत नहीं होगा। तो अगर वो बात लोग जान जाए तो शायद अभी क्या होगा कि सब घुटने में आकर यीशु का नाम लेंगे, लेकिन रियलाइज नहीं करे पीपल। वही बात है कि जो चमक इतना ज्यादा है कि हमें खींच लेता है। क्यों ना ऐसा हो कि वो जो उसका चमक और प्रभु यीशु मसीह का चमक अगर हम लोग देखें तो प्रभु यीशु मसीह का चमक बाहरी है, वो बेमूल्य है। जैसे कहता है कि बोले जो मुझ में है वो शक्तिशाली है, ना तो वो जो संसार में है। तो अगर यीशु का चमक हम लेकर चलते हैं, क्योंकि वो ज्योति है, इज लाइट, तो वो चमक हम लेकर चलते हैं, तो ये चमक में क्या होगा कि उसका जो चमक वो दूर हो जाएगा। एक बात और बता दे पादरी, याद होता है हम लोग जो तारा है, तारा कब दिखता है? रात्रि को। क्योंकि
रात में अंधियारा रहता है इसलिए तारा चमकता है, लेकिन वो तारा दिन में कहीं जाता नहीं, वो अपने स्थान पर रहता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि सूरज का जो रोशनी है वो तारा के रोशनी से ज्यादा है। उसी प्रकार से एक विश्वासी लोग को रहना है कि हम में जो रोशनी या हमारे में जो ज्योति है वो संसार के ज्योति से बड़ा है, तो चमक दमक में हम गिरेंगे। वो भूल जाते हैं पादरी को क्या है कि वो रोशनी जो ऊपर से आता है वो नहीं देख सकते, लेकिन जो रोशनी आगे से आता है वो देखते हैं। गिर जाते हैं। तो ये सब पादरी जो कुछ हमने कहा, और अब जब आगे आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, नाम के निमित्त अधिकार के बारे में और गहराई से जानने से कोशिश करेंगे। तो समाप्त करें पादरी। धन्यवाद। मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमने सीखा है प्रभु यीशु मसीह का नाम में वो सामर्थ है, और पिता ने हमें वो नाम को दिया है, जो हमारे स्वर्ग पिता है अपने लोगों को वो नाम को दिया है, ताकि हम जितना भी शैतान का जो परीक्षा विश्वासी जनकर ऊपर आता है, हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये जैसे हमने कहा था कि वो एक हथियार है हमारे लिए, यीशु का नाम। तो जितना भी परीक्षा हमारे ओर आता है, यीशु का नाम का जो हथियार है उसे हम इस्तेमाल कर हर एक लड़ाई को हम जीत सकते हैं। आमीन। तो क्यों नाम प्रार्थना करें। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ज्ञान की आत्मा देने के लिए, और प्रभु हमारे मन में जो रेवलेशन है परमेश्वर वो देने के लिए अपने वचन के द्वारा, और हमारे मन ज्योतिर्मय करने के लिए, ताकि हम आपके वचन में देखकर वो उजियाला को देखकर अपने जीवन को व्यतीत कर सके। और उस नाम के लिए जो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, यीशु का नाम हमें दिया है, जिससे हम अपने जीवन को इस पृथ्वी पर गुजार सके। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके नाम से प्रार्थना को भी हम चाहते हैं। आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.